सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या अब हम क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या करते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है ना। कल की क्लास के अंदर हमने दो नए टॉपिक पढ़े थे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और दूसरा कौन सा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैंने क्या बताया था, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि सबसे पहले किसकी फिलिंग होगी? एनर्जी का ऑर्डर बताया था 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, सॉरी 1s के बाद क्या आएगा? 2s, 2s के बाद कौन आएगा? 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ऐसे क्या करता रहता है? ऑर्डर इंक्रीज करता रहता है। ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने लगोगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करोगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और लास्ट में किसमें? 4d। ऐसे ऑर्डर क्या करता रहेगा? आगे इंक्रीज करता रहेगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले बोले किसकी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास मेरे को पता है एटॉमिक नंबर कितना है? एक एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन कितना फिल किया जाएगा? सिर्फ एक ही। एक जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो किस में फिल हो गया? सबसे लोवेस्ट वाले के अंदर। ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये वाला जो 1 है, मतलब के सेल सबसे पास में है, किसी के पास एन की वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना। एन की वैल्यू 1 के लिए के आता है, फिर एल एम एन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपोजिट चार्जेस जितने पास रहेंगे उतने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी? कंपाउंड एटम की ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन किस में गया? 1s1 में। ऐसे ही अगर हीलियम की बात करूँ मैं 2, तो क्या आएगा? दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों किस में भर जाएंगे? एस के अंदर भर जाएंगे। ठीक है। हीलियम के बाद कौन आएगा? लिथियम। लिथियम क्या आएगा? 2s2 सॉरी 1s2। पहले दो इलेक्ट्रॉन तो एस के अंदर, दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक तो एस के अंदर चला गया, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? 2s के अंदर। ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम में क्या आएगा? 1s2, दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो क्या आएगा? 2s2। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है। ऐसे ही क्या करता रहेगा? इंक्रीज। बोरोन के अंदर जब पहुंचोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5, तो 1s2, 2s2, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन 5 थे फिल करने, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है? 2p है। 2p के अंदर क्या करोगे आप? फिल करोगे 2p1। ठीक है। ऐसे बोरोन के बाद क्या आएगा? कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और 2p के अंदर कितने आ जाएंगे? तो p के अंदर क्या है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है ना। दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अनपेयर करना पड़ेगा। कार्बन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। ऐसे 1s2, 2s2, 2p3। क्या होगा? इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों की स्पिन क्या आनी चाहिए? 2p के अंदर सेम साइड आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? पहले 1s, फिर 2s2, फिर 2p, और इसके अंदर जब फिलिंग करोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है ना। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? पहले तो 3 अनपेयर करवाने पड़े, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करवाना पड़ा? आपको पेयर करना पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना। जब ये पूरा फिल होगा तभी नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p5, 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 5 9 आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले आप एक स्पिन के अंदर, फिर अपोजिट स्पिन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पी में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे तो इनके बाद अगर नियोन की बात करता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आपको क्या करते जाना है? फिल करते जाना है। जैसे नियोन के बाद कौन आता है? सोडियम आता है। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है। ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फिल हो गए। अब इसके बाद 2p के बाद किसका आता है एनर्जी के अंदर? 3s का। तो आपको किसको फिल करना है अब? 3s। एस के अंदर मेरे को पता है एक ही ऑर्बिटल रहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 2 8 और 2 10, तो कितना बचा? 1। ठीक है। नेक्स्ट सोडियम के बाद क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर क्या आएगा? 1s2, 2s2। ठीक है। उसके बाद 2p
6, उसके बाद क्या आएगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। ठीक है, इन चीज़ों का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक बात और सुनो, जो सोडियम मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है, अपने को आगे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे तो ये स्टार्टिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं वो तो क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, सेम ही तो क्या होगा, रिपीट होगा। हमें इनको बार बार नहीं लिखना होता। जैसे अभी जो नियरेस्ट नोबल गैस है, यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, जिनके अंदर सारे ऑर्बिटल्स क्या हों, फुलफिल्ड हों। जैसे इसके अंदर s फुलफिल्ड है, 2s फुलफिल्ड है, जिसके अंदर मान, अगर सीधा सीधा बताएं तो अगर p के अंदर जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं। हीलियम को छोड़ दो, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में कि कौन किसका एलिमेंट है किसका नहीं है। ठीक है ना, अभी के लिए हीलियम को छोड़ के, हीलियम की तो सिंपल है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है ना, नियोन से नीचे वाले एलिमेंट जिनके अंदर भी p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होती है, नोबल गैसेज होती है। ठीक है ना, वो नोबल गैसेज हैं तो इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि इसको, जैसे यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 किसकी है, नियोन की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इस पूरे को तो मैं सिर्फ क्या लिख दूँ, नियोन ब्रैकेट के अंदर, मतलब यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन किसकी आएगी, नियोन की। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन जो फिल हो चुकी, उसके बाद क्या लिख देता हूँ, 3s1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर भी ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी थी, किसकी थी, नियोन की। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नियोन 3s2 हो जाएगा। ठीक है ना, अपने को जो जरूरत होती है वो आउटर कॉन्फ़िगरेशन की होती है। मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर भी क्या लिख दूंगा मैं, नियोन तो एज इट इज 3s2, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो किसके अंदर जाएगा, 3p के अंदर, क्योंकि 3s के बाद कौन आता है, 3p आता है। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसकी कर सकते हो, सबकी फिल कर सकते हो। ठीक है, सबको ट्राई करने हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करके देखनी है, कब कहाँ तक, एल्यूमिनियम से जो नोटबुक के अंदर है कैल्शियम तक आप क्या करना है, खुद सोल्व करना है, उसको देख देख के नहीं लिखना है। ठीक है, सोल्व करोगे उसके बाद मैच करोगे सही है या नहीं है। ठीक है, मैं कैल्शियम के बाद और करवा रहा हूँ, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम आता है। ठीक है, स्कैंडियम के अंदर क्या आएगा, इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, आर्गन आती है। कौन आती है, नियोन के नीचे क्या आएगी, आर्गन। जब आप फिल करोगे तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, आर्गन आएगी। ठीक है ना, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियोन 3s2 3p6, 6 आ गए p के अंदर तो क्या आएगी, नोबल गैस आएगी 3p6। यहाँ पे है आर्गन, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, स्कैंडियम के 3p6 के बाद, सुनो यहाँ पे 3p है, उसके बाद फिर कहाँ होंगे, s के अंदर, फिर किसके अंदर होंगे, d के अंदर होंगे। तो स्कैंडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 23। कितनी होती है, 23। आर्गन की कितनी होती है, 18। ठीक है ना, तो इसके बाद सॉरी 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कितने बचे हैं, 18 तो फिल हो चुके हैं यहाँ तक, कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या आएगा, 4, पहले तो 4s फिल होगा 2, फिर क्या आएगा, 3d1 आएगा। ये बताया था कि 4s की एनर्जी क्या होती है, 3d से पहले होती है। ठीक है ना, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कैंडियम के बाद कौन आएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम के अंदर क्या होगा, सेम आर्गन तो एज इट इज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गया तो क्या आएगा, 3s2 3d2। स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर क्या आता है, वेनेडियम। आर्गन एज इट इज रहा। ठीक है, 4s2 एज इट इज, क्योंकि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्या आएगा, 3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर डी का रिप्रेजेंट करूं मैं तो 5, और यहाँ पे तो एक ही आएगा। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, क्रोमियम। ठीक है, अब क्रोमियम के लिए आर्गन होना तो क्या चाहिए, तो जैसे रूल वाइज अगर चलें तो क्या आएगा, 4s2 और 3d क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या पाई जाती है, क्रोमियम की क्या, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्या पाई जाती है, इसकी होनी तो क्या चाहिए थी, 3d4 4s2। ठीक है, लेकिन पाई क्या जाती है, 4s1
3D 4s1 3D 5 क्या पाई जाती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा है क्यों? इसकी स्टेबिलिटी के लिए। अगर मैं बात करूँ तो 4s और क्या हो गया 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। अब इसका जो चेंज है ये हुआ क्यों है, इसके बारे में हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। क्या रहा होगा कि क्रोमियम के अंदर 4s2 3D4 ना हो के क्या रहा है 4s1 3D5 है। एक्सेप्शन है ये, इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हुआ क्यों ऐसा, देखो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और जो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस की बजाय, ठीक है ना। देखो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं, इनको दो रीजन से समझाया जाता है, ठीक है। एक तो एक्सचेंज एनर्जी, एक तो क्या आएगा एक्सचेंज एनर्जी, और दूसरा क्या आता है सिमेट्री, दूसरा क्या आता है सिमेट्री, ठीक है ना। कि सिमेट्री जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। दोनों हैं क्या, इसके बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है तो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है सेम है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं एक्सचेंज, ऑर्बिटल्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। टोटल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज कितने हुए 4 एक्सचेंज हुए, ठीक है। ऐसे ही एक ये कर सकता है, इसके साथ तो हो ही गया इसका काउंट, एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए 4, तो ये थे 3 7, ये इसके साथ भी कर सकता है 8, ये इसके साथ भी कर सकता है 9 और ये इसके साथ करेगा तो कितने हुए टोटल एक्सचेंजेस कितने आए 10 आए, ठीक है ना। इसको टोटल एक्सचेंज निकालने के का एक फॉर्मूला भी होता है n×n-1/2। कितने क्या है इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के, जैसे यहाँ पे सब प्लस हाफ के हैं, सेम स्पिन के 5 × 5 माइनस एक कितना आएगा 5 × 5 - 1 / 2 क्या आएगा 5 × 4/2, कितना आना चाहिए था 10 ही आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्सचेंज एनर्जी किस क्या है 10 है, ठीक है। ऐसे अगर मैं जो होनी चाहिए थी कॉन्फ़िगरेशन उसकी अगर मैं बात करता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती 3D4 होती, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती 3D4 होती, कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती 3D4। अब ये 4 एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, तो निकालना है अगर टोटल एक्सचेंज कितना आएगा 4 × 4 - 1/2 कितने आते 4 × 3/2, टोटल 6 एक्सचेंज आते हैं। यहाँ पे कितने आए 10 एक्सचेंज, यहाँ पे 6 एक्सचेंजेस। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है ज़्यादा, ये क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी के। एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है ज़्यादा होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फील्ड है, जैसे 3D4 होती तो एक्सचेंज कितने होते 6, और 3D5 हुई तो एक्सचेंज कितने हुए हैं 10, कितने एक्सचेंज हुए हैं 10। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है 3D4s1 3D5 की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या रखना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है सिमेट्री, हमारी नेचर भी किसको फेवर करती है सिमेट्री को फेवर करती है, और एटम्स भी क्या करते हैं सिमेट्री को ही फेवर करते हैं। आपने किसी कभी पेड़ का पत्ता देखा होगा तो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो भी क्या रहता है सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ऐसे अगर एक ऐसा है तो उसका शेप दूसरे का भी क्या रहेगा पूरे का ऐसा, इसके बीच में अगर लाइन है तो अगर यहाँ पे क्या है लाइंस आ रही हैं, जो नेचर है, अगर इस हाफ को देखूं मैं लेफ्ट हाफ और राइट हाफ क्या रहते हैं सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो ऐसा आ गया दूसरा बिल्कुल शेप के अंदर, ऐसा कभी भी आपने कभी भी कोई पेड़ का पत्ता नहीं देखा होगा। सेम क्या रहते हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं। इसीलिए दूसरा जो रीजन दिया जाता है वो क्या है सिमेट्री के। नेचर हमारी किसको फेवर करती है सिमेट्री को फेवर करती है। जैसे यहाँ पे क्या है पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हैं सबके सब क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन 3D4 के अंदर क्या होता सारे के सारे क्या होते सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते क्या, 4 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते लेकिन एक क्या रहता वेकेंट रहता है। इसीलिए क्या होगा किसको फेवर करता है
हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। ऐसे ही अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अंदर अगर मैं स्टेबिलिटी के अंदर बात करूं तो क्या होगा, देखो ये हाफ फील्ड, दूसरा क्या होता फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, फुली फील्ड क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। जो एक्सचेंज एनर्जी के अंदर मैंने क्या देखा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बोले, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन, यहाँ पे सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। अपर स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 5 × 5 - 1/2 निकाला मैंने, 10 आया। इसके अंदर अबव स्पिन वाले 5 और बिलो स्पिन वाले कितने हैं, 5 है। तो अबो स्पिन वालों की अलग निकालनी पड़ेगी और बिलो स्पिन वालों के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अलग निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अबो वाले निकालोगे तो कितने आएंगे, 10। 5 ही तो इलेक्ट्रॉन अबो स्पिन के हैं और 5 ही किसके हैं, बिलो के। तो 5 और 5 कितने हैं, 10। 5 के लिए 10 से निकला, दूसरे के लिए 10 निकला, के टोटल कितने आएंगे, 20 एक्सचेंजेस आएंगे। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फुली फील्ड की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से ज्यादा होती है। हाफ फील्ड के रिलेटिवली बाकी कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए, जैसे नाइट्रोजन की निकली थी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, कैसी, नाइट्रोजन की क्या आया था, 3p3 आया था। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आया था, 2p4 आया था। ये 2p3 आया था, ये 2p4 आया था। तो अब स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो किसकी ज्यादा स्टेबल होती है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या है, वो अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन और नियोन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या देखी थी हमने कि 2p5 आता है। ऐसे नियोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, इसके अंदर एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे नंबर एक्सचेंजेस क्या होंगे, दोनों के अंदर बराबर होंगे, क्योंकि एक्सचेंज कर नहीं पाएगा किसी के साथ, ये एक्सचेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, ठीक है। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के बाद अगर फिल करें तो क्रोमियम का हमें क्या ध्यान रखना है, क्रोमियम क्या क्या आएगा, 4s1 3d5 आए। क्रोमियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीज आता है, ठीक है। मैग्नीज के अंदर क्या होगा, 4s2 ही रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ जाएगा, ये 3d5 रहेगा, ठीक है। मैग्नीज के बाद कौन आता है, आयरन आता है। आयरन के बाद 4s2, एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल होता जाएगा, डी के अंदर, 6। आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास क्या आएगा, ये आर्गन पहले लिखना मैं भूल गया, सबके लिए आर्गन मेंशन कर लेना, ठीक है। 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद कौन आता है, निकल, 4s2 3d8। निकल के बाद कौन आता है, कॉपर। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, क्या कि ये होनी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 4s2 3d9 होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, 4s2 3d9। लेकिन अभी अभी मैंने पढ़ा है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो क्या बनाएगा, 4s1 3d10। क्या होता है, 4s1 3d10। अगर 3d10 कर देगा, जैसे 3d9 होता, तो क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। 3d10 होते ही क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा, ठीक। सिमेट्रिकल तो क्या बन गया, कंपाउंड, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी क्या करके, इंक्रीज करके। जब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इंक्रीज किए, सिमेट्रिकल हुआ, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगा। तो कॉपर के अंदर और क्रोमियम के अंदर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, हाईली इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, एग्जाम के अंदर आने के पूरे क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है कि क्या होता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होती हैं, रिलेटिवली क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। ऐसे इसके बाद कौन आएगा, जिंक आएगा। जिंक के अंदर क्या आएगा, 4s2 3d10। अभी के लिए बस इतने ही कॉन्फ़िगरेशंस के आपको क्या लिखना है, लिख के देखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं नहीं करवा रहा आपको, कहाँ से कहाँ, गैलियम से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और कहाँ तक लिखने हैं आपको, बेरियम तक, ठीक।
ठीक है। गैलियम से आपको कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मतलब गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर दिया हुआ है, उनको देख के नहीं लिखना, उनको खुद समझ के लिखना, जैसे मैंने लिखने दिखाए हैं, ठीक है ना। तो गैलियम से बेरियम तक सीरियल नंबर 31 से कहाँ तक 56 तक आपको क्या करना है, खुद से फिल करना है। बाकी क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये इनको क्या रखना है, सोल्व करना है, ठीक है।